विश्व के असंख्य नर नारियों के भक्तों के आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री नंगली निवासी भगवान के पावन प्राकट्य दिन श्री वसंत पंचमी को पूरे विश्व भर में उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्री नंगली साहेब जिला मेरठ में वह पर्व अत्यंत महत्व का है, जहाँ उनकी पावन समाधि मंदिर है और उनके उस पीठ का ज्ञान प्रसार वहीं कैसे केंद्रित होकर पूरे सब जगह हो रहा है। हजारों हजार अनुयायी वहाँ जुटकर अपने गुरुदेव प्रभु का पावन जन्मदिन मनाया करते हैं। इस बार कोरोना से प्रभावित होकर वह कुछ सूक्ष्म रूप में मनाया जाएगा, फिर भी इस पावन अवतार दिन को जिन्होंने आज प्रकट होकर देश को, पूरी जनता को, जनजीवन को कितना बड़ा उपकार किया, इसका जुबान से कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता। कितना महान पवित्र दिन है जब 137 वर्ष पूर्व सीमा प्रांत पश्चिम जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है के टेरी सुबस्थान में महाराज श्री का प्रादुर्भाव पवित्र वासुदेव कुल में पावन बसंत पंचमी के रोज़ जब पूरे देश भर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, उस दिन हुआ था। वे बाल योगी थे, जन्म से ही उनमें विलक्षण प्रतिभा और आध्यात्मिकता प्रकट होने लगी थी। 6 महीने की अवस्था में ही माताजी देवी पूजन के लिए गई थीं। बाहर चबूतरे पर रखकर अंदर पूजा को गईं, तब वे अदृश्य हो गए और 2 दिन के बाद फिर वहीं खेलते हुए मिले। कितने कितने चमत्कार उनके जीवन चरित्र में पढ़ने को मिलते हैं। पठान की बिन ब्याही बछिया से हाथ जोड़ के उन्होंने दूध मांगा और बछिया पिन्हा गई, उसके स्तन से उन्होंने मुंह लगाकर दूध पिया था। छोटे बचपन में ही जहाँ कहीं होता वे टेरी की पहाड़ियों में समाधि लगाकर बैठ जाया करते थे। ध्यानस्थ होके पिछले जन्म की कमाई थी और कोई अवतारी महापुरुष थे वे, तभी तो ऐसे ऐसे कुल चमत्कार होने लगे। एक बार वर्षा और आंधी आई, गांव के लड़कों के साथ वे गांव के खेतों में बाहर खेल रहे थे। सारे लड़के आंधी में भाग गए और वे वहीं उसी खेत में आसन बांध कर बैठ गए। बहुत घनघोर वर्षा हुई, पूरे खेतों में घुटने भर पानी आ गया और शाम जब ढल गई, अंधेरा होने को हुआ तो घर नहीं आया देखकर परिवार वाले खोजने निकले। लड़कों ने कहा कि वो तो वहीं बैठा हुआ था। उसके बाद जाकर देखा गया तो जिस खेत में वे बैठे थे उसके चारों तरफ के खेतों में पानी भरा हुआ था, लेकिन उस खेत में उनके आसन के कुछ गज की दूरी तक से बिल्कुल सूखा था और वे ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उन्हीं अवस्था में श्री परमहंस दयाल जी बिहार से घूमते घूमते वे सन 1902 में संभवतः टेरी गए और उनको खोज निकाला। 2-1 दिनों के बाद जब वे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आ गए हैं। वह कह के संबोधन किया, दोनों ने इशारे में बात हुई तो परमहंस दयाल जी बोले कि अच्छा किया भैया, अब न आते तो मैं अधीर हो रहा था, तुम्हारे ही लिए बिहार से यहाँ आया हूँ लेने के लिए। अब देर ज़्यादा करते तो घर से निकाल लाना पड़ता। माता से मांग के महाराज ने उन्हें आगरा में लाकर संन्यास देकर तपस्या में बिठाया और 13 वर्षों तक उस आगरा की नंगलापदी नामक स्थान में, जंगल में, वह नीम पेड़ के नीचे धूनी जलाकर वे अखंड समाधि में लीन हो गए। बैठने लगे साधना में, हड्डी लग गई शरीर की। उसके शरीर पर, उनके शरीर पर चिड़ियाँ फुदकती रहती थी। वहाँ एक गुफा खोद कर कभी कभी अंदर रहा करते थे। उस समय गुफा से हरिहर हरिहर की ध्वनि आया करती थी, सुनाई पड़ती थी।
लोग इसीलिए उन्हें आगरा क्षेत्र में आज भी हरिहर बाबा के नाम से जाना करते हैं। 13 वर्ष के पूरे होने के बाद परमहंस दयाल जी ने प्रसन्न होकर आगरा निवासियों को कहा कि अब कह दो, उन्हें तपस्या की ज़रूरत नहीं है, अब वो जो प्राप्त करना था प्राप्त कर चुके हैं। नानक, कबीर, राम और कृष्ण की ऊंची आध्यात्मिक विभूता को प्राप्त करके बाबा स्वरूपानंद पूर्ण ज्ञानी परमहंस हो चुके हैं। उनको अपने पास बुलाया और फिर अपने सारी रूहानियत संपदा बख्शते हुए उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकार सौंप कर सन 1919 में परमहंस महाराज जी निज धाम से धार गए। तब से गुरुगद्दी पर उन्हें अभिषेक किया गया और चकौड़ी में एक महान आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किया, जो अब सीमा प्रांत में ही वहाँ पाकिस्तान में पड़ गया है। वहीं से उनके उस ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। हजार तो सन्यासी शिष्य बनाए। आँखों में इतना तेज कि जिसे देख देते थे वह विरक्त हो जाता था। घर के घर उजड़ के उनके पीछे लग गए। कितने साध्वियाँ बनी, इतने उच्च कोटि के तपस्वी महात्मा बने और देश भर में उन्होंने उनको बिखेर दिया धर्म प्रचार के लिए। अब शंकराचार्य के बाद शायद इतना बड़ा धर्म का जन जागरण तो शायद दोबारा कोई नहीं कर सका होगा। गांव के गांव लोग पीछे लगते गए। 17 वर्ष की अवस्था के तक जब तक वे गुरुगद्दी पर रहे, महाराज सन 1919 में गद्दी पर आए और 36 में वह संभावना थी ऐसी कि वह पाकिस्तान का वर्जित क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए कि वहाँ से कितनी दूर मेरठ के नज़दीक नंगली नामक स्थान पर उन्होंने अपनी समाधि ले ली सन 1936 में। तब से उनका समाधि मंदिर वह ज्ञान पीठ के रूप में और उनके आध्यात्मिक विचारों के प्रसार के रूप में वह एक तीर्थ स्थान का रूप ले चुका है, जिसको तीर्थराज कहते हैं। और वहीं पर उनके बहुत सारे अनुयायी महात्माओं ने अब पूरे गांव ही को ही सन्यासियों की नंगली कहा जाता है, जिसे इतने सैकड़ों सन्यासी और 50 आश्रम बड़े बड़े खड़े हो गए हैं। पावन उनका समाधि मंदिर, उसकी भव्यता और दिव्यता देखते बनती है। देश देशांतर से लोग वहाँ दर्शनों को आते हैं। तो इस पावन बसंत पर्व पर उनका वो समारोह इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। मेरे गुरुदेव स्वामी परम, जो उनके अनन्य शिष्यों में से थे और उनकी सेवा और उनके त्याग, तपस्या, बलिदान और की इतनी चर्चा आती है पुस्तकों में, जिन्हें प्रसन्न होकर वे अपना हनुमान कहा करते थे, उन्होंने ही बिहार में आकर उनके नाम का प्रचार किया और बिहार के बृहत्तर क्षेत्र में हजारों और लाखों अनुयायी बनाए। और हम सबों को सौभाग्य मिला कि इसी पावन बसंत पंचमी को इन बिहारियों के में ही अपने गुरुदेव का पावन जन्मदिन मनाने वे लगभग 40-42 वर्षों तक, जब तक वे शरीर में रहे तब तक आया करते थे। रोहतास जिले में सासाराम के निकट परमपुरी में एक बहुत बड़ा मठ स्थापित किया, जहाँ वे अपने गुरुदेव के जन्मदिन मनाने प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी में आया करते थे। करीब हजारों लोगों की भीड़ हुआ करती थी। बड़ा लंबा वैसे शोभा यात्रा निकलती थी और बहुत क्या क्या होता था। महीनों भर तक वे गांव-गांव घूम कर परम प्रभु अपने उपदेशियों को उपदेश करते थे, अपने गुरुदेव के ज्ञान को। हम सबों को सौभाग्य मिला इसी पावन बसंत पंचमी को दीक्षा प्राप्त करने का और इस परंपरा में का नाम उपदेश लेने का। तो इस पावन बसंत का एहसान कितना मनाया कहे संसार, इसका कोई शुमार नहीं है। मैं एक अवसर पर परम प्रभु अपने संतों के नाम उपदेश से नंगली साहेब में इसी बसंत पंचमी के अवसर पर अपने गुरुदेव की याद करते हुए बोले थे। उन्होंने कहा था कि श्री गुरु महाराज जी ने हमें जिस आदर्श के प्रति उन्मुख किया, अपनी सेवा और प्यार द्वारा हमें जिस बात की प्रेरणा दी, उसके मुताबिक यदि हमने अपना जीवन नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। दुनियावी ऐश्वर्य ही तो सब कुछ नहीं है। चाहे जितना बड़ा ऐश्वर्य जमा किया जाए, सब यहीं तो छूट जाएगा। आज यह पता नहीं चलता, जब शरीर छूटेगा तब पता चल जाएगा। क्या दुनिया का कोई सामान हमारे साथ जाएगा?
जब दुनिया के बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली भी अपने साथ कुछ नहीं ले गए, हम सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। साथ तो सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा और अपने किए कर्मों के संस्कार जाएंगे। मगर अफसोस, हमने संसार के प्यार में पड़कर गुरु महाराज जी का उपदेश विसार तो नहीं दिया। एक वह दिन था जब हम गुरु महाराज जी के चरणों की धूल झाड़ने में भी अपनी शान समझते थे, उनके सेवकों की सेवा करने में भी अपना सौभाग्य समझते थे। आज हम दुनिया के झूठे मान सम्मान और चंद ठिकरियों को जमा करके अपने को बड़ा मानने लगे हैं। हमने कैसी तरक्की की अंदाज़ा लगा लें। सोचें, क्या मरने के बाद हम फिर इन्हीं दुनियावी लोगों के बीच रहने आएंगे? क्या हम यहाँ से छूटकर गुरुदेव के धाम में नहीं जाना चाहते? अगर जाएंगे तो वहाँ कौन सा मुँह दिखाएंगे? भगवान हमें देखकर क्या कहेंगे? कहेंगे, क्या इसीलिए मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा था? तुमने वहाँ रहकर लोगों के दिल में मेरे प्रति कैसा भाव पैदा किया? 2-4 मकान बना लेना अथवा कुछ धन जमा कर लेना ही तो जीवन का ध्येय नहीं है ना। आदर्श तो चरित्र होना चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में श्री गुरु महाराज जी की सच्चे दिल से सेवा की है, उनके उपदेशों के मुताबिक अपना जीवन बनाया है, दुनिया में उनकी ही महिमा होगी। संसार में उन्हीं का इतिहास लिखा जाएगा। जो अपने नाम के पीछे मरते हैं, उनको उनके बाद कोई पूछने वाला नहीं रहता। हमारा मान इसी से चलेगा कि हमने अपने मान को गुरु महाराज जी के नाम के लिए किस हद तक मिटाया है। हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे सबको सद्बुद्धि दें, सबका दिल शुद्ध करें, ताकि सभी एक दिल होकर उनकी सेवा में लगे रहें। मेरे परम गुरुदेव आगे उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, बस नीच टहल गृह के सब करिहों, सेवा के प्रति हमारा यही भाव था। हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते थे। श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान का जो इशारा देखते थे वही करने लगते थे। हमारी दृष्टि में दरबार का कोई काम बड़ा छोटा था ही नहीं। जो काम नज़र में आया वही करने लगे। श्री महाराज जी ने हमको अपने निजी सेवा में भी रखा, कभी आश्रम के काम में भी लगाया, कभी बाहर भी भेजा। वे बाहर जाने में जब हमें टिकट के पैसे देने थे, तब हम उन पैसों को ज्यों का त्यों उन्हें लौटा देते थे। कारण चलते तो हम विदाउट थे, क्योंकि दिल में यह बात बचपन में ही बैठ गई थी कि गुरु महाराज जी तो दुनिया के मालिक हैं, ये गाड़ी भी तो उन्हीं की है। गुरु महाराज का छोटा से छोटा काम करने में भी हम अपना भाग्य मानते थे। हम उसे काम समझते ही नहीं थे, वही तो हमारी पूजा थी। श्री गुरुदेव के चरणों की धूल का हम तिलक लगाते थे। यह काम नहीं करना है ऐसा तो कह ही नहीं सकते। यानी मन को किसी न किसी काम में लगाए रखना था, उसमें हमारा भजन ही होता था। सेवा करने में जो शरीर को कष्ट होता था वही हमारा तप था। हमारा भाव ऐसा था कि जब श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं तो उनके सब काम हमारे हैं, फिर तो हमें भी सब काम करना है। जो कोई गुरु भाई सेवा कर रहा है वो हमारा ही काम कर रहा है, इसलिए हम उसका एहसान मानते थे। हम गुरु भाई को सहोदर भाई से भी ज़्यादा अधिक समझते थे। हमारे दिल में गुरु भाइयों के लिए बहुत ऊंचा भाव था। जो जिस दर्जे का सेवक था हम उसे उस तरफ प्यार और आदर देते थे। जो महात्मा प्रचारक थे, जिम्मेवार थे, हम उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। हम उनकी सेवा को भी श्री गुरु महाराज जी की ही सेवा कहते थे। सेवा के रास्ते में दास से ज़्यादा दासन दास का दर्जा होता है। थकना तो मैं जानता ही नहीं था। अब मैं काम तो कुछ नहीं करता हूँ, मगर यहाँ जो कुछ भी होता है उसे मैं श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा समझता हूँ। मैं अब भी मन से यही सोचता हूँ कि श्री गुरुदेव आपके जीव जो मेरे पास आए हैं, उन्हें यदि मेरी बातों से कुछ फ़ायदा पहुँचता है, उनका जीवन पवित्र बनता है, तो उसे भी मैं आपकी सेवा ही समझता हूँ। आपका ही ज्ञान उपदेश, आपकी प्रेरणा से घूम घूम कर जीवों को बांटता हूँ। उसमें मैं स्वयं दावेदार नहीं बनता। इससे जो शुभ होता है, कल्याण होता है, वह आपका श्रेय है, और जो गलत होता है
वह मेरी गलती के चलते होता है। मैं अपने मन में किसी का गुरु नहीं बनता, सबके गुरु नंगली वाले मेरे गुरुदेव प्रभु ही हैं। मैं अपने को उनका दास, उनका सेवक ही हर समय मानता हूँ। उनकी प्रेरणा से जो लोग मुझे धन दे जाते हैं, उसे मैं इन आश्रमों के निर्माण में, उनके धर्म प्रचार में व्यय कर देता हूँ। आश्रम भी मैं जायदाद खड़ी करने के लिए नहीं बनाता, इन्हें गुरु महाराज जी की अध्यात्म विद्या के प्रचार प्रसार के केंद्र के रूप में बनाता हूँ। महाराज के शरणागत जीव यहाँ आकर अपनी सेवा और साधना से उपयुक्त आश्रय प्राप्त करें, भक्ति में उनका दिल लगे, उनका कल्याण हो, यही मेरा इन आश्रम निर्माण के पीछे भी भाव है। मैं यहाँ अपने लिए कुछ नहीं करता, इन आश्रमों के निर्माण में भी मेरी सेवा भावना है। मैं मन में ऐसा समझता हूँ कि श्री गुरु महाराज जी, यह शरीर जब तक है तब तक इससे आपके उपदेश प्रचार में, आपके जीवों के कल्याण में यदि कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है तो इसकी सार्थकता है। आपको मेरे इस शरीर से जितनी सेवा लेनी है ले रहे हैं, मेरा भी उनकी सेवा के लिए यही भावना है। तो इस भावना से गुरुदेव प्रभु ने जीवन भर अपने गुरुदेव से नंगली निवासी भगवान का प्रचार किया, उनका शुक्रगुजार करते रहे और एहसानमंद होके उनकी सेवा के रूप में इतना बड़ा धर्म प्रचार किया। आज के इस पावन पवित्र श्री वसंत पंचमी पर्व पर मैं अपने समस्त गुरु परिवार को, इतने विशाल गुरुओं की गुरुदेव के परंपरा के जो महानुभाव हैं, शिष्य हैं, प्रेमी जन हैं, उस सबके प्रति मैं अपने हृदय से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और इस पावन वसंत पर्व की सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।